हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 11th क्लास का जिसकी एक्सरसाइज 3.1, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और ये वाला वीडियो भी पूरा देखना, बहुत ही बेसिक है और बहुत काम की चीज़ है। तो चलते हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें वैल्यू फाइंड करना है सभी, जो कि बेसिक्स लेवल पे है। ये 10th में भी आप कर चुके हो 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, cos x इज इक्वल टू 1/2 है माइनस में, जहाँ की x किस पे वेरी कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सीधी बात है, x अगर माइनस में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब 180 के बाद में है। x प्लस मतलब 180 प्लस थीटा है। तो देखिए माइनस में आपने किया था पहले भी, तो इसको हम करेंगे क्या, cos x की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा था। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए। ये साइन, ये कॉस, ये टेन। और ठीक इसके नीचे कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो ये साइन का होता है p/h, कॉस का होता है b/h और टेन का होता है p/b। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, cos x b/h। तो b की वैल्यू है -1 और h की वैल्यू है 2। तो देखिए हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वैल्यू दे देंगे a, b और c। ठीक है, यहाँ पर थीटा है। इसमें आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस कहाँ पर है, कौन सी साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स p, बेस मतलब b और हाइपोटेनस मतलब h। तो यहाँ पर b है, b-1 ये रहा, h 2 ये रहा। अब इसकी वैल्यू निकालना है, राइट, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए बी, ये स्क्वायर नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसकी निकालना है, तो यहाँ पर ये कर देता है बी सी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का ए सी का स्क्वायर, ये बी सी है, राइट। तो इसका स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ये इसका, राइट। देखिए इसका माइनस में है तो माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √3 और ये माइनस में ही रहेगा, तो ये बी सी हो गई -√3, राइट। ये हमारा हो गया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया √3 माइनस में। अब हम सबकी निकाल देंगे, साइन की भी, कॉस की भी, टेन की भी, कोट की, कोसेक की, सेक की, इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारा साइन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा साइन, तो सीधी सी बात, ये साइन हो गया, क्या होता है p/h, अपोजिट नहीं मतलब सेक होगा इसका अपोजिट। p कितना है, p निकाला भी जस्ट √3 और h 2 है, तो ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर, राइट। ये हो चुका है। अब हम साइन, ये हो गया, कॉस हो गया, अब टेन निकाल लेते हैं। 10x क्या होती है, p/b, ये p ये b, p की वैल्यू कितनी है √3 और इसकी वैल्यू -1,
कोट इसी का उल्टा, टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा -1/। अब ये हो जाएगा कोसेक। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा। साइन क्या है हमारे पास, -√3/2, तो इसका हो जाएगा 2/-√3। ठीक है। अब सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस की वैल्यू कितनी देकर रखी थी, -1/2, तो हो जाएगा 2/-1। ये देखिए सब हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6 है, 5 का बोला था, ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। अब इसी का हम सेकेंड करेंगे। ठीक है। सेकेंड में क्या देकर रखा हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू देकर रखिए 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। इसमें एक्स की वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, p की वैल्यू p/h, साइन की का वैल्यू होती है p/h। p कितना है, 3 है, और h 5 है। इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम से हम सोल्व करेंगे। उधर करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए p की वैल्यू देकर रखी थी कितनी, 3, और h की 5, इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी ऐसे रख देंगे a b और c, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, b की वैल्यू और h की है। तो इसमें भी वैसे ही हम करेंगे, इसमें ऐसे कर लेंगे, ऐसी इज इक्वल टू माइनस में हम लेंगे अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू है 5, तो 25 हो गया, ये हो गया 9। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 मतलब कि 4, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब ही हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। तो इसकी सबकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर हो गई 4, राइट। हम निकाल लेंगे, साइन की निकली हुई है, कॉस की निकाल लेंगे, कॉस की, टेन की, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, फिर कोसेक की, तो साइन का है अपोजिट, और ये हो जाएगा सेक, इसका अपोजिट। तो इसका क्या होता है पता है, b/h होता है, b मतलब कितना है 4 माइनस में, और h 5, तो -5। इसका होता है p/b, p है 3 और b है -4। इसका उल्टा कर दो, इसको मैं तो -4/3, इसमें कोस का उल्टा कर दो 5/-4, इसमें साइन का उल्टा कर दो, जो दिया हुआ था उसका उल्टा 5/3। कंप्लीट, ये हो चुका है। इसके हम 2 ही बता रहे हैं, इसके बाद में आप प्रैक्टिस करना। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग होते चाहिए, राइट। थोड़ा सा आपके ऊपर भी छोड़ते हैं, जभी तो यूट्यूब में देखने से फ़ायदा होगा कि हमें आया कि नहीं आया, राइट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 6 के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन, वैल्यू फाइंड करना है इसकी, साइन 765 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो बताना है। हेलो, अब देखेंगे साइन 765 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 360 + 45। देखिए अगर 360 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, और प्लस करेंगे 45 तो यही आ जाएगा वैल्यू। तो हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं, 365 × 2
720 और प्लस 45 765 हो जाएगा। तो ये देखिए, अब थोड़ा बेसिक में बताऊंगा इसके जस्ट बाद, अभी तो समझे। तो देखिए, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर 0 है तो 360 भी होगा, राइट। तो देखो यहाँ से ऐसा चला इतना 90 180 270 और 360, राइट। तो एक बार आ चुका है, फिर डबल से वही वापस वहाँ पर घूम के आएंगे वापस यहीं पर। तो ये एक बार गया 360 और दूसरी बार गया तो 720 प्लस 45 यहाँ पर आया, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया बात, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के हो गया कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सब नेगेटिव हो गए। यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव और इसका अपोजिट है सेक पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो साइन 45 ही रहेगा, राइट। 360 प्लस थीटा साइन थीटा, राइट। आपको बुक में फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की 1/√2। ये कंप्लीट हो चुका। अब हम इसी का सेकेंड देखते हैं। तो इसमें है कोसेक -1410, इतना है माइनस में। हाँ ध्यान रख, माइनस में मीन्स ये हुआ, ये देखिए ये 0 माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है अभी जस्ट बात। अगर माइनस में है तो इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 माइनस थीटा माइनस थीटा ही होता है। तो ये हो गया माइनस कोसेक 1410, ये हो गया। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, मतलब 360 का अगर राउंड होता हो तो वो कर लेंगे। तो 360 इंटू 360 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 360 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोसेक 4 इंटू 360 कर देता हूँ, और 4 इंटू 360 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 400 2 12 13 14 है, तो हो रहा है 1440। तो अभी यहाँ पर है 10, तो 30 घट जाएगा, -30 डिग्री, राइट। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 हो रहा है, और यहाँ पर कितना है 1410। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, राइट। 30 को माइनस कर देंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ऐसा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्वाड्रेंट में, अगर देखें बात तो एक बार पूरा राउंड घुमा, दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ, तीसरा और फिर चौथा, राइट। यहाँ पर ये बात है, और फिर 30 डिग्री माइनस तो इधर आएगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है कोसेक, राइट। इसको माइनस था पहले से ही, माइनस अभी आया, और ये कोसेक 30 डिग्री, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2, मतलब कोसेक -1410 की वैल्यू होगी 2, राइट। अभी तक आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री बस इसी की वैल्यू जानते थे, लेकिन अब इसमें हज़ारों तक के भी नंबर हो, मतलब डिग्री हो, कि सब की निकाल पाओ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट।
अब हम करेंगे इसी का, इसके थर्ड वाले में और नई चुनौती आई हमारे सामने कि अगर ऐसा हो, मतलब ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, राइट। तो 8th वाले क्वेश्चन में ऐसा है 10 90 पाई बाय 3 है, राइट, 90 पाई बाय 3। तो 11th क्लास में एक चीज़ और सीखना पड़ेगी थोड़ा सा कि देखो 90 डिग्री को आप बोलते हो पाई बाय 2, राइट। आपको पता होगा इससे पहले 9 पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को पाई बाय 2, ठीक है। और उसके पहले छोटा 60 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 3, और उससे छोटा 45 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 4, राइट। और 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 6, ठीक है। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, काम की चीज़ है। देखो ये हो गया, इसमें 2 का डिवाइड करोगे 90 हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू होती है 180, इसमें 3 का डिवाइड करोगे 60 हो जाएगा, 180 में 4 का डिवाइड तो 45, 180 में 6 का डिवाइड तो 30, राइट। तो ये कितना है, ऐसा है 10 90 इंटू पाई बाय 3 है तो 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखें हैं 90 इंटू 60 0 0 54 5 6 11 0 4 1 में, कितना हो रहा है, ये 0 4 1 1, ये हो गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, तो 3 इंटू 360 कितना हो रहा है, 3 इंटू 360 कितना हो रहा है, यहीं पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी, 0 जा 0, 3 6 जा 18, 1 3 जा 9 और 10, कितना हो रहा है 1080। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 101140 डिग्री, यहाँ पर हो रहा है इतना, तो इसको इसमें से घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, कितना हो रहा है 0, 40 में से 8 गए तो 6 बचे, यहाँ पर 0 से 0 हो गया और 0 60 डिग्री। मतलब हम क्या करें, इसमें 60 डिग्री को प्लस कर लें तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक। अब वापस रिवॉल्यूशन कितने हो रहा है, 3 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 2 3, वापस 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ पर सारे ही पॉजिटिव होता है। तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप देख लेना, बताइए आप कितनी होती है, √3, राइट। इसका कंप्लीट हो चुका। अब हो गया 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले में भी ऐसा ही कुछ देकर रखा हुआ है, साइन है -11 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये माइनस हो तो ये हो जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा -11 इंटू पाई बाय 3, माइनस आगे आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है। अब ये कितना है 11, मतलब पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो इसका हम ऐसा कर देंगे माइनस साइन 11 इंटू 60 डिग्री, तो कितना है साइन 11 6 66 600। तो यह हमारा वही 360 से करते हैं, 2 इंटू 360 माइनस 60, क्योंकि 2 इंटू 360 होता है 720 720, उसमें से 60 को माइनस करेंगे तो 660 हो जाएगा। अब देखो एक रिवॉल्यूशन दूसरा रिवॉल्यूशन और उसमें 60 माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी बात, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
तो ये होती है √3/2। ठीक है, अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन नंबर 10। 10th में क्या है, कॉट -15π/4 है। इसमें भी सेम एज इट इज़ करेंगे, कोट हो जाएगा, इसमें कोट माइनस में है, माइनस में आगे आ गया, तो 15 × 45। ठीक है, 45 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 675 कोट 675, राइट, 25 और 20। तो इसको भी मैं वही कर दूंगा, 2 × 360 -45 डिग्री, राइट, 2 मतलब 360 × 2 हो जाएगा 720, उसमें से 45 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 675। अब ये बी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कोट 45 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1, राइट। अब हम इसके बेसिक के ऊपर चलते हैं। ये तो आपने समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो यहाँ से देखिए, लास्ट में करवा रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक। तो देखिए, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे बताता हूँ। तो एज यू नो, आप जानते होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, राइट। अब यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे हम, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270, और यहाँ पर 0 था तो एक और आएगा 360, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन होगा 90, 180, 270, 360, राइट। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90, ये 90, ये 90, ये 90 हो गया, 90, 90, 90, 90, 360, राइट। तो ये वाले में ऑल रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब क्या क्या पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे 6 के 6 जो रहेंगे रेशियो, सभी पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेशियो जो रहते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये हो गया साइन हो गया, और इसका अपोजिट हो गया कोसेक। अपोजिट से मतलब समझ में आता है, आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला, साइन थीटा = 1/कोसेक पढ़ा था, और कोसेक थीटा = 1/साइन पढ़ा होगा, अभी नहीं याद आ रहा है लेकिन पढ़ लेते, अभी बहुत टाइम है। पॉजिटिव, राइट, ये पॉजिटिव होंगे, और बाकी के बचे हुए हैं कौन कौन से, साइन और ये कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी कोस, टेन, कॉट, सेक नेगेटिव। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दूसरे 2 रेशियो जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, वो कौन से रहेंगे, टेन और कॉट, ये 2 रेशियो जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे चारों के चारों जो है वो नेगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव, राइट, बाकी के चारों नेगेटिव रहेंगे। तो हम इसके बाद में इस वाले क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें रहेगी, इसको हम बोलते हैं 360 प्लस थीटा बोलते हैं, या फिर इधर से आए तो 90
माइनस थीटा बोलते हैं। ठीक है, इधर से जाएगा तो 360 प्लस थीटा, या फिर हम प्लस थीटा भी बोलते हैं। 360 को 0 मान के भी चल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो रहेगा वो देखो, यहाँ पर ऐसा जो रहेगा वो 90 प्लस थीटा है, राइट। 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 से ऊपर मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 माइनस थीटा। और इधर से बात आएगी तो 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। वो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एरो का साइन इधर लगा हुआ है, ठीक है। 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या रहेगा, इधर से रहेगा तो ये रहेगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और इधर से रहेगा तो 270 माइनस थीटा, राइट। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे एज इट इज 270 माइनस प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ऐसे ही एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना, हम ज़रूर इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, डबल से भी करके बताएंगे, उसका आंसर भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना